वेलकम टू एसएम नॉलेज हब। आप सभी पेरेंट्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि पेरेंट्स और बच्चों, आप सभी को पता है कि डाली स्पोर्ट्स स्कूल ने लेवल 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि जितने बच्चों का रिजल्ट आया है उन सभी को फाइनल एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। तो पेरेंट्स और बच्चों, आज की वीडियो इसी को लेकर है कि किन बच्चों को अब फाइनल एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, और थोड़ा सा रिजल्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे परेशान हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट को बनाया गया है। और जो रैंक प्रोवाइड करी गई है वह लेवल 1 और लेवल 2 में डिफरेंट थी, और जो लेवल 3 का रिजल्ट आया है उसमें जो रैंक है वह डिफरेंट कैसे हो गई है। तो इसका ओवरव्यू आज मैं आपको समझा देती हूँ। जो पेरेंट्स और बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। तो देख लेते हैं पेरेंट्स, यह लेवल 3 के रिजल्ट का एक क्लास 6 का बॉयज का एथलेटिक्स का पीडीएफ ओपन किया हुआ है मैंने। आप इससे समझ सकते हैं ओवरऑल क्या कंडीशन रही, किस प्रकार से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और कितने बच्चों का सिलेक्शन आगे के लेवल्स में हुआ। तो मैं आज आपको समझा देती हूँ। पेरेंट्स, आप ध्यान से सुनिए। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय ओवरऑल काफी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। जब लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कॉल आया तो काफी सारे बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स में अपना ट्रायल्स देने के लिए गए, जैसा कि आप सभी को पता है। फिर लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट आया, जो कि 28 जून 2024 को आपको वेबसाइट पर देखने को मिला, और आपने चेक किया कि आपके बच्चे ने परफॉर्मेंस कैसा किया है। अगर आप सारी ही रिजल्ट्स को चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से रिजल्ट बनाया और किस प्रकार से बच्चों को बुलाया गया। अब एक पीडीएफ को हम एनालिसिस कर लेते हैं। एथलेटिक्स में 28 जून को जब रिजल्ट आया था तो उसमें ओवरऑल कंप्लीट रिजल्ट था, जितने बच्चों ने अप्लाई किया था या जो बच्चे ट्रायल्स के लिए गए थे। तो उसमें बॉयज की संख्या थी 88, 88 बच्चे गए थे, और गर्ल्स 28 गई थी, और उनका रिजल्ट 28 जून को डिक्लेयर हुआ था, जो कि आपने वेबसाइट पर चेक किया था, और किस तरीके से आपको मार्किंग मिली थी वह भी आपने चेक किया होगा। उसके बाद एक सर्कुलर आया था 5 जुलाई 2024 को, जिसमें कुछ बच्चों को रैंक वाइज लेवल 3 के लिए इनवाइट किया गया था, और उन बच्चों को लेवल 3 के लिए जाना था। तो आप एनालिसिस करिए कि एथलेटिक्स में बॉयज 88 थे, जबकि लेवल 3 के लिए 27 बच्चों को बुलाया गया था, और उसी प्रकार से 28 गर्ल्स में से 27 गर्ल्स को लेवल 3 के लिए बुलाया गया था। तो जो कॉल की गई थी वह रैंक वाइज की गई थी कि स्टार्टिंग से 1 2 3 जिस प्रकार से रैंक अलॉट हुई थी उसी के सीरीज में सीक्वेंस में बच्चों को बुलाया गया था। तो आप ये बात समझ गए कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आया था, जब आपका रिजल्ट आया था 28 जून को लेवल 1 और लेवल 2 का, उसके बाद लेवल 3 में कुछ बच्चों को ही बुलाया गया था। अब आपने जो 2 अगस्त को रिजल्ट देखा है वह ओवरऑल सभी बच्चों का रिजल्ट है जो लेवल 3 में अपीयर हुए थे। तो आप देख लीजिए, जो मेरे पास में रिजल्ट ओपन है, जो 2 अगस्त को आया है एथलेटिक्स क्लास 6 का, उसमें जो बॉयज हैं वह 25 है, और उसी प्रकार से गर्ल्स का भी रिजल्ट है, उसमें 22 गर्ल्स अपीयर हुई थी लेवल 3 देने के लिए। अब रिजल्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि काफी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। जिन बच्चों की रैंक लेवल 1 और लेवल 2 में ऊपर थी वह बच्चे लेवल 3 में नीचे कैसे आ गए। तो बच्चों, जब राउंड 1 का रिजल्ट आया था तो वह उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर अलॉट हुए थे और आपकी रैंक प्रोवाइड हुई थी। उसके बाद जो फाइनल बच्चे बुलाए गए थे लेवल 3 के लिए 27 या जितने बच्चे अपीयर हुए उनकी दोबारा से परफॉर्मेंस ली गई। स्पोर्ट्स साइंस टेस्ट हुआ और आपके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल्स हुए, जो कि देखिए आप आउट ऑफ 25 में से फर्स्ट रैंक जिस बच्चे की आई है माधव क्लास 6, इसको 16.92 स्कोर मिला है, और 60 में से 45.60 स्कोर मिला है, और अचीवमेंट मार्क्स भी रखा गया है 5 में से, जिसने 1.33, ये कुछ क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से इनको अचीवमेंट मार्क्स मिला है। और लेवल 1 एंड लेवल 2 का जो आपने स्कोर किया था, आप अपना प्रीवियस रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसका 1/10 यानी कि 10% वेटेज आपकी ली गई है। यानी कि इस बच्चे ने 55.73 स्कोर किया होगा लेवल 1 और लेवल 2 में, उसका 1/10 या 10
10वां हिस्सा उसका लिया गया है 5.73। और जो लेवल थर्ड में परफॉर्मेंस की है उसकी वेटेज है 90 मार्क्स और 10 मार्क्स आपके प्रीवियस लेवल के लिए हैं और टोटल करके आपका स्कोर बनाया 69.69। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट बनाया है लेवल थर्ड का। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 की परफॉर्मेंस का ओनली 10% ही मार्क्स लिया गया है। तो आप देखिए, जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आया था पहले लेवल 1 और लेवल 2 का, उसमें से परफॉर्मेंस के बाद में लेवल थर्ड में दोबारा से आपकी परफॉर्मेंस ली गई, जो बच्चे चुने गए थे। अब लेवल थर्ड में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया प्लस में जो अचीवमेंट मार्क्स पाए उसके अकॉर्डिंग दोबारा से रैंक मिली है जो बच्चे छटे गए थे। ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल गए वैसे ही मार्क्स आपको लेवल थर्ड में भी मिल जाएंगे, लेकिन लेवल थर्ड में जिस प्रकार से आपने परफॉर्मेंस दी उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिले, फिर आपकी दोबारा से रैंक बनी है। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आपने लेवल 1 और लेवल 2 में कैसा परफॉर्मेंस किया और लेवल थर्ड में जैसा परफॉर्मेंस किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिले हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट है आपका जो आपने 2 अगस्त को देखा है और इसमें सारे ही बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिससे किसी भी बच्चे के मन में डाउट ना रहे कि हमें कितने मार्क्स मिले और हमें किस रैंक पर रखा गया, क्यों हमें स्कूल में बुलाया नहीं गया। अब बात कर लेते हैं एडमिशन की कि कितने बच्चों को एडमिशन्स के लिए बुलाया जाएगा। क्लास 7th 8th 9th वैकेंट सीट्स के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी सीट्स थी, क्योंकि आप देखिए सीट्स बहुत कम थी, 1 0 2 3 मैक्सिमम इतनी ही सीट्स लिखी गई थी क्लास वाइज। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लास 6 की। तो अगर हम प्रीवियस डाटा देखें तो स्पोर्ट्स वाइज 5-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 10 और गेम्स को इसमें रखा गया है। तो आप समझ लीजिए कि 5-5 एक स्पोर्ट्स में चुने गए बच्चे, यानी कि क्लास 6 में टोटल 50 बच्चे चुने गए थे। तो उसी प्रकार से आप देख लीजिए, क्योंकि जो रैंक वाइज बच्चे ऊपर हैं उन्हीं को ही अब एडमिशन्स के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है या मेडिकल में बच्चे रह जाते हैं तो उसके नीचे वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। तो रैंक वाइज आप देख लीजिए, फर्स्ट रैंक से लेकर 7-8 रैंक तक बच्चों के स्कूल्स में एडमिशन्स लेने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक सर्कुलर और आया हुआ है वेबसाइट पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन बच्चों को बुलाया जाएगा। यह आपका ओवरऑल रिजल्ट है जिन बच्चों ने लेवल थर्ड में परफॉर्मेंस दिया था। इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए SM नॉलेज पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।